ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। विगत 9 महीने में कार्य बहुत तेजी से किया गया। जैसे ही सबको पता चला कि 3 वर्ष में कार्य प्रारंभ होना है, पूर्ण होना है, तो कार्य को गति दिया गया और लगभग 32 ट्रक पत्थर अभी 9 महीने के अंदर आए हैं। और इन पत्थरों पे कार्य करने के लिए राजस्थान से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से लगभग 60 के करीब कारीगर अभी काम कर रहे हैं। और अभी बढ़ने की तैयारी है, क्योंकि हमारे पास अब केवल 20 दिन हैं। इन 20 दिन में ही पूरे मंदिर के निर्माण को करना है। तो यहाँ बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। आप देख पा रहे हैं, दिन और रात शिफ्ट बना करके काम को किया जा रहा है, ताकि हम 21 जुलाई को कार्य पूर्ण कर सकें। और आप लोग गुरु पूर्णिमा में आए तो जैसे प्रथम तल का निर्माण दिख रहा है, वैसे ही आपको द्वितीय तल का भी निर्माण पूरा हुआ दिखाई दे सके। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आइए श्री जामड़ी पाटेश्वर आश्रम के इस निर्माण की कुछ और बातें आपको बताते हैं। क्या आपको पता है कि अयोध्या में जो लाल पत्थर गया वो बंसी पहाड़पुर के खदानों से गया। अयोध्या से बंसी पहाड़पुर की दूरी मुश्किल से 300 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के श्री जामड़ी पाटेश्वर आश्रम में उसी पत्थर को लाने के लिए हमको 1400 किलोमीटर दूरी का ट्रांसपोर्टिंग देना पड़ता है। और 1400 किलोमीटर की दूरी करने के बाद जब पत्थर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ कोई साधन नहीं है, हमको भिलाई से क्रेन लाना पड़ता है और इन पत्थरों को यहाँ पे उतारा जाता है। काम करने के लिए ऐसे छायादार स्थान बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर कारीगर दिन रात काम करते हैं। अभी आपको और भी हम काम दिखाते हैं कि किस तरह से पत्थरों को नक्काशी करके, कटिंग करके, सबसे पहले ये 4 साइज के कटिंग पत्थर आते हैं और 4 साइज के कटिंग पत्थर को मोटा काम करके उनको इस तरह लाइन अप किया जाता है। पहले से मोटा काम होता है, अर्थात मोटा कटाई का काम जो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद इस मोटा काम में फिर जो बारीक काम होते हैं, फूल बनाए जाते हैं और पत्तेदार नक्काशी की जाती है, उसको हम आगे आपको दिखाते हैं। तो जैसे मोटे पत्थरों की गढ़ाई का हमने बताया, उसके बाद में कठिन काम होता है बारीक काम करना, अर्थात हम नक्काशी की बात करते हैं। तो अलग अलग ग्रेड में पत्थर होते हैं, जैसे हम नीचे तल के पत्थर लेंगे, ऊपर तल के पत्थर लेंगे, छत के पत्थर लेंगे। तो कई पत्थरों पे सीधी नक्काशी होती है, कई पत्थरों में हम साइड की नक्काशी कराते हैं, और कई पत्थर जो छत के होते हैं या बीम के होते हैं तो उसमें उल्टे में हमको नक्काशी का काम दिखता है, अर्थात बनाने के बाद फिर उसको उल्टे में फिट किया जाता है। तो जो काम जितना कठिन हमको दिखाई देता है, उतने ही उसको बारीकी से और सफाई से करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि सामान्य मंदिर का निर्माण कोई भी कर सकता है, कहीं भी हो सकता है,
लेकिन बारीक नक्काशी करते हुए और मजबूत पत्थरों में हजारों वर्ष के लिए बनाना, तो वो केवल मंदिर नहीं बल्कि एक धाम का निर्माण और तीर्थ का निर्माण कहा जाएगा। मंदिर के निर्माण के लिए जब हम पहली बार राजस्थान गए और वहाँ जाकर हमने खदानों का मुआयना किया, जब घूमे और पत्थरों को जाके देखा, तो एक बार लगा था कि इतना महंगा पत्थर हम कैसे खरीद पाएंगे और कैसे जंगल में ला करके उसे बना पाएंगे। तब 210 रुपये घन फीट में ये पत्थर आते थे, अर्थात 1 बाई 1 फीट का पत्थर 210 रुपये का, लेकिन आज के समय में वो 450 रुपये घन फीट हो चुका है। और इसीलिए मंदिर का जो काम है, लगभग 25 करोड़ की लागत से ये माँ कौशल्या धाम बन रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए वास्तु कहता है कि ऐसे पत्थरों का चयन किया जाए जो पत्थर पानी को पिए नहीं, इसलिए बंसी पहाड़पुर का ये लाल एकरंगा पत्थर बड़ा प्रसिद्ध है। ये पानी को नहीं पीता है, अपने में सूखता नहीं है, सीपेज नहीं करता है और आने वाले समय में ये कभी काला भी नहीं पड़ेगा, ये पत्थर की गारंटी होती है। हम एक दूसरे के काम आएंगे तो हम आपस में बचे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे। और हम जाति पाति के नाम में, ऊंचा नीचा के नाम में, अमीर गरीब के नाम में, बड़े छोटे के नाम में, मैं बाबा जी हूं, ये गृहस्थी है, ये तो छोटा आदमी है, ये तो, ऐसे करते रहेंगे ना तो हम खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही तो चाहते हैं विधर्मी लोग, यही चाहते हैं मिशनरी, यही चाहते हैं मुसलमान, यही चाहते हैं इस देश के तथाकथित वो सांप्रदायिक लोग जो हमको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमको टूटना नहीं है, हमको जुड़ के रहना है, एक माला की तरह बंध के रहना है। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा जिन्होंने इस मंदिर में दान दिया और इतना सुंदर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बनाया। ये सब आप लोगों ने मिलकर बनाया। हिम्मत करो, ऐसे आगे बढ़ो। माँ भगवती कौशल्या माता की स्थापना जो होने वाली है वो 2026 में होने वाली है। 2026 में ज्यादा दिन नहीं है। पाटेश्वर धाम बहुत दूर है, आपको लगता है दूर, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा एक आध बार कोरबा, बाहरी, गोरिया, इस क्षेत्र के सब माताओं बहनों को भी पाटेश्वर धाम देखने को मिले। तो माँ कौशल्या की जो स्थापना होने वाली है और जो दिव्य धाम बनने वाला है, जिसके लिए आज हम मंदिर संपर्क यात्रा में आए हैं, उस संपर्क यात्रा का उद्देश्य क्या है कि जैसा अभी बताए कि राम जी के तो लाखों मंदिर दुनिया में हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद राम जी विराजित हुए, लेकिन कौशल्या तो 3 युग से इंतजार कर रही है। 3 युग हो गया, 3 युग से कौशल्या जी इंतजार कर रही है। 24 लाख वर्ष हो गए कौशल्या को जन्म लिए, लेकिन आज तक कभी आप सुने हो कौशल्या माता का कोई धाम है कहीं? कौशल्या तीर्थ, कौशल्या धाम, जैसे काशी में विश्वनाथ, जैसे जगन्नाथ उड़ीसा में, जैसे गुजरात में द्वारका, जैसे अयोध्या में रामलला, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी, ऐसे अयोध्या जैसे, काशी जैसे, जगन्नाथ जैसे हमारी बेटी कौशल्या का मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? एक ऐसा धाम बन रहा है। ये जो फोटो आप देख रहे हो कागज में, 2 फोटो छपा है उसमें। एक फोटो बनने के बाद कैसा लगेगा और एक फोटो अधूरा मंदिर दिख रहा है, वही अभी चल रहा है काम। तो हम इस तीर्थ के निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं? मेन बात यह है, इस यात्रा के माध्यम से मैं जन जन को जोड़ रहा हूं। जैसे मैंने बताया, मनोरा में गया था, वहां ज्यादा माताएं बहनें बैठी थी, तो हमने कहा भाई कि चलो योगदान करो। 3 साल में बनाना है, 2024, 2025, 2026, 3 साल में कितना कितना सेवा
दे सकता हूं। यह है संकल्प अभियान। आज गरीब से गरीब आदमी भी इसमें योगदान दे रहा है। जिसके पास है वो 1-1 लाख दे रहा है। 11-11 हजार 3 साल दूंगा, 5-5 हजार 3 साल दूंगा, 3-3 हजार दूंगा, 11-1100, 17-1700 दे के भी 3 साल में 5100 होगा। ऐसे लोग संकल्प ले रहे हैं और 3 वर्ष के अंदर हमारा भी नाम कम से कम वहां लिखा रहे कि जब मां कौशल्या का विश्व का पहला धाम बना तो मेरे परिवार का, मेरे मेहनत का भी कुछ पैसा लगा था। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।